आपको लग रहा होगा 100 करोड़। मैं मैं आपको बताना चाहती हूँ, सामान्यतः एक एक विधायक का फंड 4-5 करोड़ होता था और और सांसद का भी इतना ही 5 करोड़। और आपने सबने देखा होगा कि कि जब पूर्व में आप अपने विधायक को कोई काम कहते होगे तो वो कहते होंगे फंड नहीं है और ऐसे ही चलता रहता था। पहली बार दिल्ली में प्रभु श्री राम की कृपा से और आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से मैंने अपने सभी जनप्रतिनिधियों को ये कहा कि आप काम करने की ताकत रखिए, हिम्मत रखिए शरीर में, दिन रात काम करने की। आपको फंड की कमी नहीं होने दूंगी मैं। सच में दिल्ली में सालों से विकास कार्य ठप पड़े थे। अनिल जी कहते हैं कि मेरे यहाँ सबसे ज्यादा झुग्गी क्लस्टर था, पर कभी भी उन झुग्गियों में आके किसी ने ये चिंता नहीं की थी कि आपके यहाँ नए टॉयलेट बनवा दें, नाली खड़ंजा सड़क बनवा दें, स्नान घर बच्चों के लिए, कोई शिशु वाटिका, कोई झूले, कोई पार्क बनवा दे। किसी ने चिंता नहीं की। पहली बार दिल्ली सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी आई, जब कमल का फूल खिला तो हमने हर वर्ग की चिंता की। गरीब व्यक्ति जो झुग्गी में रहता है उसकी भी, जो फ्लैट में रहता है उसकी भी, जो छोटे छोटे अपने 40 गज के 50 गज के प्लॉट लेके अपना मकान बना के रहता है उसकी भी, और उससे बड़ी कोई कोठी और बंगला बना के रह रहा है उसको भी क्या सुविधा चाहिए, हर वर्ग की चिंता करी। पर क्योंकि गरीब को ज्यादा संबल चाहिए, ज्यादा सपोर्ट चाहिए, इसलिए हमने आते ही 700 करोड़ रुपए का बजट, यानी कि हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए तो आते ही दे दिए कि काम करवाओ भाई। और ये इस बात का भी सूचक था कि हम कोई झुग्गी हटाने के लिए नहीं है, झुग्गी में सुविधा देने के लिए आए हैं, उनको पक्के मकान देने के लिए आए हैं, उनको शौचालय स्नानघर देने के लिए आए हैं, क्योंकि इस दिल्ली पे हम सबका बराबर का अधिकार है। इसलिए जब तक गरीब व्यक्ति को भोजन, रोजगार, रहने की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तब तक दिल्ली तरक्की नहीं कर पाएगी। और इसीलिए एक दिन और एक घंटा हमने दिल्ली की जनता के लिए नई योजनाएं, नए काम, विकास कार्यों को गति देने की दिशा में लगाया। जब बात होती है 100 करोड़ के काम, तो इसका मतलब होता है कि आपके इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में नई नालियां बन रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं, पार्क डेवलप हो रहे हैं, स्कूल ठीक हो रहे हैं, कम्युनिटी हॉल रिपेयर हो रहे हैं, हर जगह हर चीज में बेहतरी दिखाई देगी। पानी की पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन, इन सभी पे काम चल रहा है। तो चारों ओर, हर ब्लॉक में, हर कॉलोनी में आपके वर्षों से जो रुके हुए काम थे, उन सब कामों को पूरा किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो आइए बात करते हैं, देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। समाचार ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब में केजरीवाल पर कांड के आरोप, दिल्ली में रेखा गुप्ता का जोरदार हमला। दिल्ली और पंजाब की सियासत में आज बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिला। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नेता रेखा गुप्ता ने इन आरोपों को लेकर जोरदार लकार भर दी।
रेखा गुप्ता की गरजती आवाज़ों ने राजधानी में नई गर्मी पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि पंजाब में सरकार के फैसलों और प्रशासनिक कामकाज को लेकर विपक्ष ने केजरीवाल पर नियमों की अनदेखी और सत्ता के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है पंजाब की जनता से किए गए वादों के उलट जमीनी हकीकत कुछ और है। इन्हीं आरोपों को लेकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला। पंजाब में जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। केजरीवाल जी ने बदलाव के नाम पर जनता को सपने दिखाए, लेकिन आज वही जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। पंजाब में कथित कांड ने आम आदमी पार्टी का असली चेहरा देश के सामने ला दिया है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ विज्ञापनों और बयानबाजी तक सीमित रह गई है। रेखा गुप्ता ने सवाल उठाया कि आखिर केजरीवाल पंजाब में जवाब क्यों नहीं दे रहे और दिल्ली में बैठकर राजनीति क्यों कर रहे हैं। रेखा गुप्ता यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा, अगर केजरीवाल में नैतिकता है तो उन्हें पंजाब की जनता के सामने आकर जवाब देना चाहिए। सत्ता का मतलब सेवा होता है, न कि कुर्सी बचाने की जुगत। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बाहर माहौल पूरी तरह सियासी रंग में रंगा नजर आया। रेखा गुप्ता की इस गर्जा के बाद साफ माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी मुद्दों से इन भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रही है और पंजाब में सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। लेकिन सवाल ही है, पंजाब में लगे आरोप कितने गंभीर हैं और क्या केजरीवाल इन पर खुलकर जवाब देंगे। क्या दिल्ली से उठी रेखा गुप्ता की ये हुंकार पंजाब की राजनीति में बड़ा असर डालेगी। फिलहाल सियासी तापमान चरम पर है और देश की निगाहें अब केजरीवाल के अगले कदम पर टिकी हैं।